इजी ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का शेमशी भाग 1 का प्रथम पाठ भारती बसंत गीति, इसकी हिंदी अनुवाद और अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और साथ ही इसे सस्वर लयबद्ध गान के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको इस कविता के श्लोक समझने में तथा याद करने में आसानी हो। इससे पहले मैं आज की वीडियो आरंभ करूं, जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। निनाद नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीह सरसारसाला कलापः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादे नवीनामय वाणी वीणा ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तिन्ततीं प्रेक्ष्य मलिनामलीनां निनादे नवीनामय वाणी वीणा लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं शलीलं तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां निनादे नवीनामय वाणी वीणां निनादे नवीनामय वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीह सरसारसाला कलापः ललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीनामय वाणी वीणां निनादय नवीनामय वाणी वीणा। इस कविता के रचयिता आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी है। इन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से माता सरस्वती से बसंत ऋतु में अपनी वीणा के माध्यम से सुंदर गान करने की प्रार्थना की है। तो चलिए देखते हैं पहला श्लोक। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। इसका अन्वय देखिए। अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। अर्थात अय वाणी संबोधन किया गया है यहाँ पर। अय वाणी हे माता सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादे अपनी नई वीणा को बजाओ ललित नीति लीनाम गीति मृदु गाय सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। सरलार्थ देखेंगे। हे माता सरस्वती अपनी नई वीणा को बजाओ सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का सुंदर गान करो। दूसरा देखिए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंतीह सरसारसालः कलापः ललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीना मय वाणी वीणाम। इसका अन्वय देखिए किस प्रकार से होगा। इह बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः सरसः रसालः लसंती ललित कोकिला काकलीनां कलापः लसंती अय वाणी नवीनां वीणां निनादय। सरलार्थ इसका इस प्रकार से होगा।
यह बसंते, इस बसंत ऋतु में, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली, सरसा रसाला, सरस आंबों के वृक्षों की पंक्तियां क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है, लसंती, ललित कोकिला काकली नाम कलापा, और कोयल क्या कर रही है, सुंदर कू कू की ध्वनि को कर रही है। इसलिए इस समय हे माता सरस्वती आप नई बीणा को बजाओ। सरलार्थ देखिए, इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली सरस आमों के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है, मनोहर कूक वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं, इसलिए इस समय हे माता सरस्वती आप नई बीणा को बजाओ। दूसरा श्लोक देखिए, मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंद्यात्म जाया सवा नीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधु माधवीनाम निनादय नवीना मय बाणी बीणाम। इसका अन्वय देखिए, जिसके अनुसार हम सरलार्थ करेंगे। कालिंद्यात्म जाया सवा नीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम बहती सती मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य अय वाणी नवीनाम बीणाम निनादय। इसका सरलार्थ इस प्रकार से हो जाएगा, कलिंद्यात्म जाया सवा नीर तीरे। कलिंद बोलते हैं सूर्य को, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना, यमुना नदी के तट पर, सनीरे समीरे सवा नीर तीरे की 32 की लताओं से युक्त तटों पर मंद मंद बहने वाली जो वायु है, और मालती लताओं की झुकी पंक्तियों को देख करके, नताम पंक्तिम झुकी हुई पंक्तियों को देखकर माता सरस्वती अपनी बीणा को बजाओ। इस प्रकार से इसका सरलार्थ करेंगे हम। यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तटों पर जलयुक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे माता सरस्वती अपनी नई बीणा को बजाओ। अगला देखिए, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलयमार्तो चुंबिते मंजुकुंजे सवनंती तंतिम प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम निनादय नवीना मये बाणी बीणाम। अन्वय देखिए, मलयमार्तो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजुकुंजे स्वनंती मलिनाम अलिनाम तंति प्रेक्ष्य अय बाणी नवीनाम बीणाम निनादय। इसका सरलार्थ हम इसी प्रकार से करेंगे। मल्य मारुत अर्थात मल्य पर्वत की चुंबिते ललित पल्लवे अर्थात उसको स्पर्श करती हुई आने वाली ललित पल्लवे आकर्षक पत्तों वाले, पुष्प पुंजे फूलों के गुच्छे, मंजु कुंजे अर्थात लताओं के कुंज, स्वनंतिम मल्लिनाम अलिनाम तंतिम प्रेक्ष्य और उन लताओं पर गुंजार करने वाले काले काले भौरे की पंक्तियों को देखकर हे माता सरस्वती नवीनाम बीणाम निनादे, नई नई बीणा को बजाओ। तो इस प्रकार से सरलार्थ होगा। मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के गुच्छों व सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे माता सरस्वती अपनी नई बीणा को बजाओ। अगला देखिए श्लोक। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेद उच्छलित कांत सलीलम सलीलम तवा करण्य वीणा मदीनाम नदीनाम निनादय नवीना मय वाणी वीणाम। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लता नाम नितांतम शांतिशीलम सुम चलेत नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलित अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। अर्थात तव अदीनाम वीणाम तुम्हारी अदीनाम मतलब ओजस्विनी, ओजस्विनी वीणा को आकर्ण्य सुन करके लता नाम लताओं के नितांत एकदम से शांतिशीलम शांत पड़े हुए सुमम फूल जो है चलित चलने लगे झूमने लगे, नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उछलित और नदियों का जो स्वच्छ जल है वो अभी क्या करने लगा उछलने लगा। ऐसे समय में हे माता सरस्वती आप नई बीणा को बजाओ। इस तरह से सरलार्थ होगा। हे माता सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी बीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े हुए फूल झूम उठे और नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगा। इसलिए हे सरस्वती माँ इस समय अपनी नई बीणा को बजाओ। इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे जिन्हें आप देख लें और
याद कर लें। अब हम अभ्यास देखेंगे इसके बाद। पहला प्रश्न है हमारे पास, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कवि ही काम संबोधयति, कवि किसे संबोधित कर रहा है? तो क्या उत्तर होगा? वाणीम। कवि ही वाणीम संबोधयति, माता सरस्वती को संबोधित कर रहा है। कवि ही वाणीम काम वादितुम प्रार्थयति, कवि माता सरस्वती को क्या बजाने की प्रार्थना कर रहा है? तो वीणाम। उत्तर होगा कवि ही वाणीम वीणाम वादितुम प्रार्थयति। तीसरा प्रश्न है, कीदृशीम वीणाम निनादितुम प्रार्थयति, अर्थात किस प्रकार की वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवीनाम। कीदृशीम की जगह पर आ जाएगा नवीनाम वीणाम निनादितुम प्रार्थयति, अर्थात नई वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। गीतिम कथम गातुम कथयति, गीत को किस प्रकार से गाने के लिए कह रहा है? तो मृदुम, मधुर। गीतिम मधुरम मृदुम गातुम कथयति। अगला है, सरसहा रसालहा कदा लसंत, रसीले आमों के पेड़ कब सुशोभित होते हैं? बसंते, बसंत ऋतु में। सरसा रसालहा बसंते लसंती। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है आपने। कवि ही वाणीम किम कथयति, कवि माता सरस्वती को क्या कह रहा है? तो इसका उत्तर होगा कवि ही वीणा पाणिम कथयति अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, कवि माता सरस्वती को कह रहा है कि अरे माता सरस्वती, हे माता सरस्वती, अपनी नई वीणा को बजाओ। ख है, बसंते किम भवति, बसंत ऋतु में क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा बसंते सरसहा रसालहा लसंती कोकिला च कुजंती, बसंत ऋतु में सुंदर रसीले आम जो है सुशोभित होते हैं और कोयलें कूकती हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। ग है, सलीलम तब वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलित, सलीलम अर्थात नदी का जल तब तुम्हारी वीणाम आकर्ण्य, वीणा को सुनकर के कैसे उछलता है? तो इसका उत्तर होगा सलीलम तब वीणाम आकर्ण्य सलीलम उछलित, अर्थात नदी का जल तुम्हारी वीणा को सुनकर के लीला करता हुआ उछलता है। अगला प्रश्न है, कवि ही भगवतीम भारतीम कस्याः तीरे मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति, कवि भगवती माता सरस्वती को किस नदी के किनारे मालती की लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कह रहा है? तो इसका उत्तर होगा कवि ही भगवतीम भारतीम यमुना नद्याः तटे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति, कवि भगवती सरस्वती को यमुना नदी के तट पर मालती की झुकी हुई लताओं की पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। इस स्लाइड के द्वारा हम ग प्रश्न को अतिरिक्त रूप से जोड़ रहे हैं। सरस्वत्याः वीणाम श्रुत्वा किम परिवर्तनम भवतु इति कवे इच्छाम लिखत, सरस्वती की वीणा को सुनकर के क्या परिवर्तन हो, इस विषय में कवि की इच्छा लिखो। तो इसका उत्तर होगा कवेः इच्छा अस्ति यत् सरस्वत्याः वीणाम श्रुत्वा भारतीय जनानां मनसि नवचेतनायाः संचारः भवतु, अर्थात कवि की इच्छा है कि सरस्वती की वीणा को सुनकर के भारतीय लोगों के मन में नई चेतना का संचार हो। तो यह अतिरिक्त प्रश्न था, इसलिए हमने इसे स्लाइड में जोड़ दिया। तीसरा प्रश्न है, क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, अर्थात क स्तंभ में पद दिए हैं, उनको ख स्तंभ में उनके पर्यायवाची पद दिए हैं, उनको चुन करके आपने या उनके सामने आपने ठीक से पद लिखने हैं। क स्तंभ है और सामने ख स्तंभ है। क सरस्वती, तो ख स्तंभ में सरस्वती के लिए पर्याय पद हमारा क्या होगा? वाणी। अगला देखिए, आम्रम, आम्रम का हो जाएगा रसालह, पवनः का हो जाएगा समीरः, तटे का हो जाएगा तीरे, भ्रमराणाम का हो जाएगा अलीनाम। इनको आप इस तरह भी लिखते हैं और सामने भी लिखते हैं। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत, फिर नीचे कुछ आपको पद दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपने संस्कृत भाषा में वाक्य की रचना करनी है। निनादयः मारुतः सुमनः मंदम मंदम और सलीलम। पहला वाक्य है निनादयः, इसको प्रयोग किया हमने, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादयः।
और यहाँ पे हमने निनादे शब्द का प्रयोग किया है। मंदम मंदम, पवनः मंदम मंदम बहती हवा धीरे धीरे बहती है, यहाँ मंदम मंदम का प्रयोग किया। मारुतः शीतलः मारुतः बहती ठंडी हवा बहती है, यहाँ मारुतः का प्रयोग किया हमने। सलीलम, वयम स्वच्छम सलीलम पीवेम, हम स्वच्छ जल पिएं, तो यहाँ पे हमने सलीलम का प्रयोग किया। सुमनः उद्याने सुमनः विकसति, बाग में कमल खिलता है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखित। पहले श्लोक का आपने आशय जो है हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखना है, तो हमने यहाँ हिंदी भाषा में दिया है, आप देख सकते हैं। निनादे नवीना मये बाणी बीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंतीह सरसा रसाला कलापः ललित कोकिला काकलीनाम। आशय क्या होगा इसका? बसंत ऋतु में मंजरी युक्त आम्र वृक्ष और कोयल की कूक आदि से प्राकृतिक परिवेश अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहा है। ऐसे मधुर वातावरण में माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि वह अपनी मधुर वीणा का वादन करें और सुंदर नीति युक्त मधुर गीत गाएं, जिससे कि जनमानस में नई प्रेरणा का संचार हो। इस प्रकार से आप इसका आशय लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखित। नीचे आपने जो पद दिए हैं उनके उल्टे शब्द पाठ में से छांट करके लिख लेने हैं। कठोरम कोमलम, कठोर होता है कठोर, कोमलम होता है कोमल। कटुहु मधुरम, कटुहु होता है कड़वा, मधुरम होता है मीठा। शीघ्रम मंदम, शीघ्रम होता है जल्दी, मंदम होता है धीरे। प्राचीनम नवीनम, प्राचीन पुराना, नवीनम नया। नीरसः सरसः, नीरस अर्थात बिना रस का, सरसः अर्थात रस वाला। इस वीडियो से संबंधित यदि कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।